पहला शब्द पहला टीचर पहला स्कूल मेरी माँ, पहली सांस पहला दोस्त पहला प्यार मेरी माँ। पहला शब्द पहला टीचर पहला स्कूल मेरी माँ, पहली सांस पहला दोस्त पहला प्यार मेरी माँ। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा। तो मेरे दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा मेरे करीब। इवन जब मैं बात करता हूँ ना तो जो ये बदन में एक रोए रहते हैं ना, वो सब खड़े हो जाते हैं मेरे ना। तो वो सब कोई और शख्सियत नहीं है, मेरी माँ है, ठीक है। तो उस माँ के बारे में मैं थोड़ा सा बोलूँगा। वैसे मेरी औकात है नहीं कि मैं उस माँ के बारे में कुछ लिख सकूँ या बोल सकूँ, या किसी की भी माँ के बारे में मैं बोल सकूँ या लिख सकूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से यही बोलूँगा कि अपनी जो माँ बाप है ना, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो ना, उनको इज़्ज़त दो और ऊंची आवाज़ में बातें मत किया करो मेरे भाई ना, चिल्ला के मत किया करो। क्योंकि हम लोग होता नहीं है, जवानी के नशे में होता नहीं है कि हम लोग कुछ भी बोले जाते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं और हमको लगता है कि हम ही सही हैं। वो कुछ भी नहीं है। उनके सेक्रीफाइसेस को भूल जाते हैं, उस बाप और उस माँ के सेक्रीफाइस को भूल जाते हो, जिस माँ के कोख में तुम 9 महीने थे ना। मतलब जिसे कहा नहीं गया कि सबसे बड़ी योद्धा अगर कोई इस दुनिया में है तो वो माँ ही है ना। तुमको 9 महीने पहले से जानती है, तुम उस माँ के सामने चिल्ला के बात करते हो ना, और उसको तो मॉडर्न दुनिया सिखाते हो ना, जिसने तुम्हें चलना सिखाया ना, दौड़ना सिखाया, लिखना बोलना सिखाया ना, उसी को तुम मॉडर्न दुनिया सिखाते हो ना। तो ये सब बातें प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों मत कीजिएगा, रिस्पेक्ट कीजिए उनकी ना, रिस्पेक्ट कीजिए। एक बार जब खो दोगे तो दोबारा मिलेगा नहीं मेरे भाई ना, बहुत ज़रा पछताओगे ना। मतलब एक देखने के लिए तरस जाओगे कि काश आके बोल दे एक बार फिर से ना। तो एक बार बोलूँगा कि मतलब वो उस माँ के लिए मैं लिखूँ ही क्या भाई, जिस माँ ने मुझे ही लिखा है ना। उस माँ के लिए क्या लिखूँ मैं, जिस माँ ने मुझे लिखा हुआ है। कुछ लाइंस मैंने लिखा हुआ था, बहुत पहले लिखा हुआ था। मुझे लिखना अच्छा लगता है। तो माँ ये ऐसी हस्ती ही है कि उस पर अगर लिखा जाए ना तो समंदर सूख जाएंगे ना, जितने भी आपके कलम है वो टूट जाएंगे, लेकिन माँ के हस्ती के ऊपर कोई लिख नहीं सकता। इतनी ख़ास हस्ती है वो ना। माँ की अजमत से अच्छा, माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा। खुदा ने रख दी है जिसके कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ मेरे भाइयों बहनों दोस्तों कि आप रिस्पेक्ट कीजिए उनको इज़्ज़त दीजिए, हद से ज़्यादा इज़्ज़त दीजिए। जैसे एक बार मैंने बोला था किसी अपने वीडियो में कि आपको क्या करना है कि अपने माँ बाप के लिए पढ़ो ना। आजकल होता नहीं है कि प्यार मोहब्बत हो गया, उसके बाद डिप्रेशन में पहुंच गया। अरे बेवकूफ़ो, मैं तुमसे एक चीज़ बोलना चाहता, तुम्हारी पहली मोहब्बत तुम्हारी माँ है। कम से कम उससे तो वफ़ादारी करो। अपने लिए जॉब मत लो, अपने उस माँ बाप के लिए जॉब लो जिनकी बूढ़ी आँखें ना, जिनकी बूढ़ी आँखें इंतज़ार करती हैं इस लम्हे को देखने के लिए कि मेरा बेटा बेटी कब मुझे ये बताएगी कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ ना। वो आंसू जो निकलते हैं ना, जब सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम जॉब हो जाओगे ना, जब बताओगे ना, वो जो उनके आंखों से आंसू निकलते हैं ना, कभी गौर करना तुम इस बात को ना। जब तुम सेलेक्ट हो ना तो इस बात को गौर करना ना, वो अनमोल हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कोई वैल्यू लगा नहीं सकते हो तुम ना, कि अगर इस दुनिया में कोई वैल्यू ढूंढने जाओगे, कुछ भी वैल्यू तुम्हें नहीं मिलेगी उसकी ना। लेकिन वो अनमोल है ना, उसकी वैल्यू ही लगा नहीं सकते तुम, इतना ज़रा अनमोल है वो ना। तो इसे मैं देखो कुछ लाइन्स और बोलूँगा। क्या लिखूँ उस माँ पर जिसने मुझे खुद लिखा है। पत्थरों में नहीं ढूंढा, मस्जिदों मंदिरों में नहीं ढूंढा मैंने उसे, क्योंकि भगवान अल्लाह मुझे मेरी माँ के अंदर ही दिखा है। जितनी तरक्की, जितना नाम मेरा तुम्हें दिखा है, कमाया नहीं मैंने ये, सब मेरी माँ के संस्कारों ने मुझे दिया है। मांगा नहीं कभी खुदा से, खुद अपने लिए कुछ भी, खुशियों के हर ख़त में उसने मेरा नाम लिखा है। उस माँ की अज़मत को सलाम है मेरे भाई, और उस माँ की इज़्ज़त व आबरू की सलाम है तुम्हें। उसकी दुहाई है, उसका एक तरह से वसीला है, सहारा है मेरे भाई ना। तुम पढ़ना सीखो, पढ़ो मेहनत से, पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छी होती जाएंगी ना। देखो माँ पे कुछ लाइन्स और है ना। उसके रहते जीवन में कभी कोई गम नहीं होता, दुनिया साथ दे ना दे, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता ना। कभी भी कम तुम नहीं पाओगे ना। तुम तो होता नहीं है, कभी माँ गुस्से से मार भी देना तो बाद में खुद ही आके देती है खाना। जैसे मान लो बचपन में हम लोग होते थे ना कि माँ क्या करती थी, गुस्से में मार देते, हम लोग जब बदमाशी करते थे मार देती थी ना, तो उसके बाद खुद कुछ देर बाद ही खुद ही आके बोलती थी खाना खा लो ना। तो ये प्यार है, कोई नहीं पूछेगा तुमको इस तरह से, ठीक है। ये किताबें पढ़ना मुझे भी पसंद नहीं है मेरे दोस्त, ये किताबें पढ़ना मुझे भी पसंद नहीं है मेरे दोस्त।
पर सुना है यही मेरी माँ के सपने को पूरा करने में मदद करेंगी। तो इसी वजह से मैं तुम सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि इधर उधर की बातों पर फोकस ज़्यादा मत करो, पढ़ाई करो। जो तुम्हारी पहली मोहब्बत तुम्हारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप है ना, उनके लिए वफ़ा पेश करो, तभी तुम दुनिया के लिए वफ़ा पेश कर पाओगे। नहीं तो तुम जिस भी लड़के लड़की के मतलब मोहब्बत में पड़े हुए हो ना, वहाँ भी तुम वफ़ादारी नहीं कर रहे हो। अगर तुम अपने माँ बाप से वफ़ादारी नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर वफ़ादारी कौन सी तुम्हारी है ना। फिर से मैं एक लाइन बोलूँगा, माँ की अज़मत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा, खुदा ने रख दी है जिसके कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। तो मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी अपील, छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई ना, अपने उस माँ बाप की रिस्पेक्ट करो मेरे दोस्त, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, बोलना तक सिखाया ना। उनकी रिस्पेक्ट करो पहले, सबसे पहले उनको इज़्ज़त देना सीखो, तब दुनिया को इज़्ज़त देना सीखना ना। दोस्तों के महफ़िलों में तुम उनको इतनी इज़्ज़तों से बोलते रहते हो ना, प्यार दिखाते फिरते हो, कभी अपनी वही प्यार मोहब्बत अपने माँ बाप के लिए भी दिखा लो ना, वो खुश हो जाएंगे ना। उनसे प्यार से एक बार बोल दो, वो खुश हो जाएंगे ना। तुम्हारी मतलब पैसे की ज़रूरत नहीं है उनको, तुम्हारे टाइम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, बस उनसे प्यार से बोलना सीखो। कब एक बात तुम अपने दिल से पूछना, कभी तुमने 5 मिनट बैठ के अपने माँ बाप से बात किया है? कभी भी तुम ये कोई ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ ना, ऐसे वीडियो लेक्चर नहीं बना रहा हूँ, बस तुम सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ मेरे भाई ना। खाली एक दिन क्या आपका मदर्स डे, फादर्स डे या पेरेंट्स डे आता है, एक दिन के लिए आता है? 365 दिन जो पूरे साल होते हैं ना, ज़िंदगी भर के लिए बनाओ इसको ना। ज़िंदगी भर उनकी जो इज़्ज़त निकल रही है आज लोगों की ना, शो निकल रही है, रिस्पेक्ट निकल रही है ना, ये हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। कभी भी ये मत करो कि अपने माँ बाप से तुम चिल्ला के बात करो ना, इवन चिल्ला के भी बात नहीं करो ना। एक होता है इज़्ज़त, हम लोग इंडियन हैं तो इज़्ज़त देना सीखते हैं, तहज़ीब में हम लोग रहते हैं ना, तो वो कीजिए और उनसे चिल्ला के मत बात करिए ना। तो चलिए अब क्या बोलूँ मैं, लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ ना। मुझे नहीं लगता ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐसा कोई एडजेक्टिव होगा मतलब जो माँ को डिफ़ाइन कर दे ना। चलिए आप लोग, फिर से मैं बोलूँगा, उस माँ बाप का वसीला है, वास्ता है मेरे भाई, पढ़ो मेहनत से, उनके लिए पढ़ो, किसी और के लिए नहीं, उनके लिए पढ़ो। तुम्हें अगर अपने सपने पूरे करने नहीं है ना तो उनके लिए पढ़ो, उनके लिए करो, आगे बढ़ो ना। उनके लिए अपने बिजनेस या काम, पढ़ाई को आगे लेके जाओ ना। छोड़ो मत बीच में अधूरे उस चीज़ों को ना, ठग हार के बैठो मत, डिमोटिवेट मत हो जाओ ना। अगर माँ बाप ही बोलेंगे ना तो दूसरा कौन आएगा बोलने के लिए भाई? माँ बाप तुम्हारे नहीं बोलेंगे तो दूसरा कोई थोड़ी ना बोलने आएगा तुमको। तो चलो अब ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलता हूँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।